आज नवरात्र का दिन है, तो सबसे पहले माँ भगवती को प्रणाम करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राधे राधे। आज का विषय, आज षष्ठी पार करेंगे और सप्तमी काल रात्रि माँ का दिन है। काल रात्रि माँ भगवती का प्राकट्य हुआ जब माता दुर्गा बड़े प्रेम से दैत्यों का दमन कर रही थीं। रक्तबीज नाम के एक दैत्य का माँ भगवती जब दमन कर रही थीं तो उसका रक्त जहाँ जहाँ गिरता, एक एक रक्तबीज, एक एक राक्षस प्रकट होकर और वह धर्म का ह्रास करने लग जाता। तब माँ भगवती काल रात्रि माँ ने उस रक्तबीज के सारे रक्त को अपने खप्पर पे लिया, अपने मुख में लेकर और उसकी उत्पत्ति को रोक करके उसका विनाश किया। तो रक्तबीज नाम के दैत्य को मारने के लिए माँ भगवती काल रात्रि का जन्म हुआ। सभी प्रकार के विषयों को मारने के लिए, सभी पीड़ा बाधाओं को, नेगेटिविटी को समाप्त करने के लिए माँ काल रात्रि प्रकट भई। और आज 7वें दिन माँ भगवती काल रात्रि की पूजा होती है। आप भी काल रात्रि माँ का पूजन करके माँ भगवती का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और यह रक्त बीज क्या है? जहाँ जहाँ एक एक बूंद रक्त गिरता, एक एक राक्षस प्रकट हो जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जब हम गलत सोचते हैं, निगेटिविटी थॉट लाते हैं, नकारात्मकता सोचते हैं, तो एक एक गलत विचार हमारे जीवन को परेशानियों से, संकटों से भर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में काल रात्रि मीन्स एक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, कि देवी मीन्स शक्ति, दुर्गा मीन्स शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। एक पॉजिटिव शक्ति, एक सकारात्मक शक्ति जब आप जीवन में डेवलप कर लेंगे तो निश्चित ही आप नेगेटिविटी को समाप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी है, जब गिलास गंदगी से भरी हो, कचरे से भरी हो, तो आप उसमें साफ जल डालते रहिए, तो उसका जो गंदा जल था अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब आप नकारात्मकता से भर जाएं तो सकारात्मकता अपने भीतर भरते रहिए। एक दिन वो नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी और आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। माँ भगवती के ये 9 दिन जो हैं वो यही तो कहते हैं कि आप नकारात्मकता को नकारिए और सकारात्मकता से अपने आप को भरिए। माँ दुर्गा देखिए शेर का वाहन लिए बैठी हैं, शेर पर सवार हैं। शेर जंगल का राजा है और राजा को माँ भगवती ने अपने वश में कर रखा है। किसके बल से? अपनी शक्ति के बल से। कौन सी शक्ति? संगठन की शक्ति। माँ दुर्गा के जो 8 हाथ हैं वो संगठन का प्रतीक है, कि हम चारों संगठित रहें, हम समाज में रहें, संगठित होकर रहें, परिवार में रहें, भाई भाई को संगठित होकर रहना है। परिवार का संगठन होगा तो आप शेर की सवारी मीन्स आप बहुत ताकतवर होंगे और बहुत सफलताएं प्राप्त करेंगे। सफल होना है तो संगठित। रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ संगठन है वहाँ शक्ति है। एक झाड़ू जब नाना प्रकार के तिनकों से संगठित होती है तो सारे कचरे को वो दूर कर देती है, साफ कर देती है। और वही झाड़ू यदि बिखर जाए, तिनकों का संगठन टूट जाए, तो वो झाड़ू स्वयं कचरा हो जाती है। इसलिए माँ भगवती के ये 9 दिन आपको ये मैसेज देने के लिए हर वर्ष आते हैं कि आप संगठित रहें। माँ भगवती के 8 हाथ, अष्टभुजा, ये कहना चाहती हैं माँ भगवती कि आप सभी पारिवारिक लोग संगठित रहें। भाई को भाई से, पिता को पुत्र से, पति को पत्नी से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, और एक और रिश्ता भक्त का भगवान से। ये संगठन ज़रूरी है। भगवान राम ने रावण को कैसे पराजित किया? बंदर भालुओं की सेना को संगठित किया। बिना संगठन के भगवान राम कैसे विजय पाते? इसलिए संगठन करके राम ने समाज को मैसेज दिया कि आप भी संगठित रहेंगे तो रावण जैसे पापियों का नाश करते रहेंगे, वरना रावण जैसे लोग आपको दुखी करते रहेंगे। आपके जीवन में जो नकारात्मकता है रावण जैसी, वो आपको परेशान करती रहेगी। इसलिए सदा पॉजिटिविटी से भर जाइए और उसके लिए माँ भगवती का ध्यान कीजिए, माँ भगवती का स्मरण कीजिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए। तो आज का उपाय आप सभी भक्तजन जानेंगे। देखिए, संसार की नाना प्रकार की परेशानियों से आप सब घिरे रहते हैं। आए दिन कोई ना कोई कष्ट, आए दिन कोई ना कोई बीमारी, आए दिन लड़ाई और झगड़ा। गृहस्थी चलाना बहुत कठिन हो गया है और गृहस्थी में यदि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो,
तब तो वो गृहस्थी स्वर्ग जैसी फीलिंग देने वाली बन जाए, बैकुंठ जैसी फीलिंग देने वाली बन जाए। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम प्रेम पूर्वक अपनी गृहस्थी में रहें, बिना लड़ाई और बिना झगड़े के। सबसे बढ़िया मंत्र तो यही है कि आप अपनी एक उंगली उठाएं और अपने मुंह पे रख लें। यही सबसे बढ़िया मंत्र है कि आप चुप रहें, वहाँ बोलें जहाँ बोलने की ज़रूरत है, जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ चुप ही रहें। आपके चुप रहने से आपके जीवन में आने वाली शब्दों के बहुत बड़े बड़े संकट, जो शब्दों के संकट होते हैं, जो शब्दों से पैदा होते हैं, जैसे कि किसी ने आपको कुछ उल्टा कह दिया, आपने उसके रिप्लाई में कुछ और कह दिया, वो बात बुरी हो गई। कहते हैं जब बातें बिगड़ती हैं, कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। सबसे बड़े घाव बोली के ही तो हैं, इसलिए मौन रहना सबसे बड़ा मंत्र है। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। तो सबसे बढ़िया मंत्र है कि आप कम बोलें, वही बोलें जो बोलने लायक हैं। शब्दों को अपने विवेक की तराजू में तौल लीजिए कि हमारे ये शब्द सामने वाले को कितना प्रभाव डालेंगे। क्या हमारे शब्दों से सामने वाला आहत तो नहीं होगा? हम तो बोलकर भूल जाएंगे, पता नहीं उससे रात में नींद आएगी कि नहीं, जिसके लिए हमने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए सबसे उत्तम कोटि का मंत्र तो है कि आप विचार करके बोलें। गाली भी दें किसी को तो विचार करके बोलें कि इस गाली का परिणाम क्या होगा। दुर्योधन जब आया तो माता द्रौपदी हंस पड़ी, जब वो गिरा तो माता द्रौपदी हंस पड़ी और बोल पड़ी कि अंधों के अंधे होते हैं। माता द्रौपदी तो ये बात बोलकर भूल गई, पर दुर्योधन भूल ना सका और वही बदला लेने के लिए माता द्रौपदी को भरी सभा में लाकर निर्वस्त्र करना चाहा। तो आखिर कहीं ना कहीं दुर्योधन के अंदर वो द्रौपदी के शब्द खटक रहे थे। आप कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें किसी के लिए कि सामने वाला आपका दुश्मन हो जाए और वो ना जाने किस रूप में आपसे उस शब्द का बदला लेने आ जाए। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखे, कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जो दिल दुखाने वाले हों। सदा ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए कि सामने वाला सुनकर हंस पड़े, मुस्कुरा पड़े, आप किसी के होंठों पे हंसी भर सकें। आपके शब्दों में ये जादू होना चाहिए। और माँ भगवती का यदि मंत्र चाहते हैं सारे काम बनाने के लिए, शांति के लिए, तो आप रुद्राक्ष की माला लीजिए। माला इस तरह से पकड़नी है, आपकी माला 108 मोती की होगी। माला इस तरह से पकड़ते हैं, ये 2 उंगली बाहर, अंगुष्ठा और मध्यमा और अनामिका 3 उंगली ये माला को इस तरह पकड़ती हैं और मध्यमा बीच की उंगली माला को इस तरह खिसकाएगी। और माला से क्या जाप करना है हम आपको मंत्र देंगे, वह मंत्र मेरे संग संग आप सब कहें। मेरे संग बोलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे